अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो नाउन का लेक्चर शुरू किया था, ये उसका दूसरा पोर्शन है। तो इसमें हम कवर करेंगे सम एक्सेप्शनल केसेस एंड ट्रिकी रूल्स। ठीक है, उसमें हमारे पास पहली जो चीज़ें आ रही हैं वो नाउन्स प्लूरल्स इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। ऐसे नाम जो ज़ाहिरी तौर पर, शक्ली तौर पर जो है हमें लगेंगे कि ये जमा है, लेकिन मीनिंग में जो है असल में वो क्या होंगे, वो वाहिद होंगे। अब इसको हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सम नाउन्स लुक प्लूरल बिकॉज एंड्स इन एस बट एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सिंगुलर कॉन्सेप्ट एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब कुछ नाउन्स जो है वो ज़ाहिरी शक्ल में हमें जो है वो लगते हैं, उसमें लास्ट में जो है वो एस लगी हुई है। ठीक है, तो हमें लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन हकीकत में जो है वो सिंगुलर की तरह काम आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अब लास्ट में एस आ रहा है, और हमें पता भी है कि जब नाउन्स में से हम जो है वो प्लूरल्स बनाते हैं उसके नाउन्स के, तो उसमें एस ई एस का जोड़ होता है। जैसे हम अगर ये कहें टेबल, तो उसको जो है वो लास्ट में लगाएंगे टेबल्स। ठीक है, अगर बॉक्स है वो भी नाउन है, अगर उसमें हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगेगा। ठीक है, लास्ट में जो है वो एस आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, लेकिन ये जो है प्लूरल्स नहीं है, ये जो है वो सिंगुलर से इस्तेमाल होंगे। अगर ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे तो इसके साथ जो वर्ब की एडिंग होगी, वर्ब ऐड होगा, वो भी हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँगा मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिक्स इज़ माई बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आर नहीं लगाया, मैं ये नहीं कहूँगा मैथमेटिक्स आर माई बेस्ट सब्जेक्ट, नहीं, भले यहाँ पर एस है लेकिन ये सिंगुलर तो इस्तेमाल होगा। दूसरा है लिंग्विस्टिक्स। अब ये लिंग्विस्टिक्स जो है इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं इज़ लगाऊंगा, यहाँ पर मैं आर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स एज अ सिंगल नाउन है। एक जो है वो लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन ये एक्ट एज अ सिंगुलर नाउन कर रहा है। और दूसरा अब देखते हैं दूसरे पोर्शन में ये क्या है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, प्लूरल इन मीनिंग। ऐसे नाउन जिसकी ज़ाहिरी शक्ल आपको जो है वो वाहिद की लगेंगी, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो हम क्या करेंगे, एज अ जमा तौर करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है दीज नाउन्स हैव नो एस एट द एंड। ये वो नाउन है जिनके लास्ट में एस नहीं होता, और मैं पहले भी वाज़ेह करके आया हूँ कि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, तो हम एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो हमारे रियल लाइफ से थोड़ी अलग होगी। ठीक है, ये ऐसे नाउन हैं जिसकी एंडिंग जो है वो एस पर नहीं होती। ठीक है, बट दे इनहेरेंटली रिप्रेजेंट द प्लूरल ग्रुप, लेकिन वो शुरू से ही जो है वो एज अ कलेक्टिव नाउन तो इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो यानी कि जमा तौर इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब्स, ये हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब्स ही लेते हैं, यानी कि जो है वो जमा का वर्ब लेते हैं। ठीक है, जैसे कैटल है, क्लर्जी है, जेंट्री है, पॉटरी है, पिजेंट्री है, पुलिस है, फॉक है, जनरी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप मिसाल में, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। हालांकि यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो आर हो रहा है। यहाँ पर एज अ पुलिस है, क्योंकि ये एक नाउन है। वर्ब जो है वो यहाँ पर इज़ आना चाहिए, लेकिन हम जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें जो है वो हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जैसे कैटल है, यहाँ पर कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली। अब यहाँ पर कैटल जो है मैं ऐसे भी इसमें कैटल्स ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ये कैटल जो है वो जमा है, और एज अ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एज अ जमा तौर, और इसके साथ जो है वो वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर का ही, वर्ब जो है वो प्लूरल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली। अब यहाँ पर पुलिस का इस्तेमाल, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस हैव सक्सेसफुली रिजॉल्व द सिचुएशन। अब मैंने यहाँ पर मैं ये सेंटेंस कहूँ, द पुलिस हैव, अब यहाँ पर मैं हैव लगाऊंगा, हैज़ नहीं लगाऊंगा। हैव क्योंकि इस्तेमाल होता है जमा के लिए, और हैज़ इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो एज अ मजमा तौर काम कर रही है, यानी कि एज अ कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। तो पुलिस हैव सक्सेसफुली रिजॉल्व द सिचुएशन।
उसके बाद हमारे पास जो है वो नाउन के टाइप्स आ रहे हैं, वो है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स वो नाम जिसको हम गिनती कर सकें। द नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, उन चीज़ों के नाम जो हम गिनती कर सकें। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, यूजुअली टेक ए आर एन। ठीक है, ये ऐसे नाम होते हैं, ये कभी कभार सिंगुलर वाहिद भी होते हैं और कभी कभार जमा भी होते हैं। ठीक है, और अपने साथ जो है वो ए और एन का इस्तेमाल जो है वो लेते हैं कभी कभार। जैसे ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। अ बुक, अ फ्यू आइडियाज़, अ पेन, एन एलिफेंट। ठीक है, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकें। अगर मैं कहूँ 5 कप्स, अब 5 कप्स जो है वो 5 कप्स को मैं जो है वो काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कप्स। अब 5 कप्स को जो है वो मैं काउंट कर सकता हूँ। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन्स। और दूसरे एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो है वो 5 काउस मैं काउंट कर सकता हूँ। अगर ये मैं कहूँ 10 रुपीज़, तो अब मैं 10 रुपीज़ को जो है वो काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ 5 पेन्स, तो मैं 5 पेन्स को जो है वो काउंट कर सकता हूँ। 50 लैपटॉप्स, मैं 15 लैपटॉप्स मैं जो है 15 लैपटॉप्स को काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ 50 लैपटॉप, तो 50 लैपटॉप्स को जो है वो मैं काउंट ईज़िली कर सकता हूँ। तो ऐसे नाम जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन्स की बारी है कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल काउंटेबल यूनिट्स। अब कह रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसा नाउन है या एक ऐसा वर्ड है जो एक ऐसी सोच को, एक ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसको हम बाकी चीज़ों में तोड़ ना सकें। जैसे ये हमेशा जो है वो एज अ सिंगुलर तौर ही इस्तेमाल होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पानी, वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सिंगुलर पार्ट्स। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री वाले से कहेंगे वो H2O में तोड़ देगा, लेकिन H2O जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वाटर का एक मालिक्यूल H2O, ठीक है, तो एक अगर एक अगर आ गया तो वो काउंटेबल हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि पानी, तो अब ये अनकाउंटेबल है क्योंकि इसको हम गिनती नहीं कर सकते। कितना पानी नहीं पता। ठीक है, जो है वो हम काउंटेबल नाउन के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं कि हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। ठीक है, यानी कि कितना पानी है। अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो है वो दूसरा मिसाल है यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती हैं। लगेज, वो जो सामान हम उठाते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। या फिर हम कहें मिल्क, अब कितना मिल्क उसको हम तोड़ नहीं सकते। आधा मिल्क हम बोल ही नहीं सकते हैं, फुल मिल्क हम बोल ही नहीं सकते। इसको लीटर्स में जो है वो नापा जाता है। हाँ, अगर हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कहेंगे ये काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा, लेकिन मिल्क जो खुद है वो एज ए अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिनती नहीं कर सकते। और दूसरे जैसे हम कहें व्हीट, गंदम, इसको भी हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। अब पता नहीं यानी कि बहुत सारी हो जाएंगी। अगर मैं ये कहूँ 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी गंदम की, तो अब ये काउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ जनरल नेम ले रहा हूँ गंदम, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं ये कहूँ ऑयल, अब ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी। अब सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल जो है मैंने वर्ड लिया है, अब वो ऑयल वर्ड भी है, ठीक है, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जब तक हम इसको तोड़ नहीं सकते तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, अगर गिनती शुमार आ जाए जैसे 2 3 4 5 6, तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। अगर वो गिनती में शुमार नहीं हो रहे, आम नाम है, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स में पढ़ेंगे। और तीसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स क्या हैं? अ नाउन मेड बाय कंबाइनिंग 2 3 अदर नाउन्स। ये ऐसे नाउन हैं जो बनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा दूसरे नाउन्स को मिलाकर। 2 से ज़्यादा दूसरे नाउन्स को मिलाकर जो है वो हम इसको
बनाते हैं कंपाउंड नाउन्स। अब यहाँ पर है रैन कोट, रेन एक अलग वर्ड है, कोट एक अलग वर्ड है। टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, अब ये टूथ अलग वर्ड है, ब्रश एक अलग वर्ड है, इन दोनों को मिला के हमने कंपाउंड्स नाउन बना लिया। दूसरा वर्ड है आइस क्रीम, आइस जो है वो एक अलग वर्ड है यहाँ पर, और जो है वो क्रीम एक अलग वर्ड है। ये आइस अलग वर्ड है और ये क्रीम जो है वो एक अलग वर्ड है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे मिसाल आ सकते हैं कि क्लास और रूम। क्लास एक अलग नाउन है और रूम एक अलग नाउन है। और उसके अलावा फुट प्रिंट, प्रिंट फुट अलग नाउन है, प्रिंट अलग नाउन है, दोनों को मिला के जो है वो अपने कंपाउंड नाउन कह दिया। ठीक है। ग्रेप फ्रूट, याद रखना ये जो टूथ ब्रश है ये एक ही नाम है। अब ये टूथ ब्रश ये दो नाम अलग नहीं होंगे। ठीक है। रेन कोट ये एक ब्रश है। आइसक्रीम सॉरी ये एक जो है वो नाउन है। अगर मैं कहूँगा आइसक्रीम, ये इन दोनों को मिला के एक ही नाउन बनेगा। जब एक नाउन होगा तो अपने साथ वर्ब भी एक ही सिंगुलर ही लेगा। ठीक है। आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट, इज़ माई फेवरेट, बट आई शुड से आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट थिंग। ठीक है। तो आइसक्रीम जो है वो मेरा पसंदीदा चीज़ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि ये आइसक्रीम जो है वो एक सिंगल वर्ड तो इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा भी जैसे ग्रेप फ्रूट, तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे एज अ सिंगल वर्ड, तो एक एज अ सिंगल नाउन इस्तेमाल करेंगे, चाहे ये दो नाउन से बना हुआ हो। ठीक है। उसके बाद है कि नाउन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब नाउन की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होती है दो तरीके, तीन चार तरीके जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। अब पहले जो है वो वर्ब से फॉर्मेशन होती है नाउन। अब अगर हम ये कहें कि वर्ब में से नाउन किस तरह से बनते हैं, तो बेसिक हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि टू के साथ वर्ब को ऐड कर दो। टू उठाकर, जैसे यहाँ पर है टू, टू के साथ बुनियादी वर्ब, बेसिक वर्ब ऐड कर दो, तो वो बन जाएगा हमारा जो है वो नाउन। जैसे टू रीड पढ़ना, टू ट्रैवल सफ़र करना। ठीक है। अब जो भी वर्ब में से नाउन्स बनाएंगे, ठीक है, विथ टू के साथ, टू प्लस बेसिक वर्ब मिला के जो हम नाउन बनाएंगे उसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ऐसे वर्ब जिनमें से हम नाउन बनाते हों बैक साइड से टू लगाकर, तो उसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव सिंपल हम ये कहेंगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू प्ले, अब ये एज अ सब्जेक्ट और भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट और भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एज अ सब्जेक्ट और मैं कहूँ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेज़ी जो है वो सीखना। एज अ ऑब्जेक्ट और इस्तेमाल हो सकता है आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट और इस्तेमाल हो रहा है, टू स्लीप लास्ट में आ रहा है क्योंकि। ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे शी इज़ हैप्पी टू हेल्प, वो जो है मदद करके बहुत जो है वो खुश होती है। सही है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद किसी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वेंट टू कराची टू बाई क्लॉथ्स, आई वेंट टू कराची टू बाई क्लॉथ्स। अब यहाँ पर जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो वर्ब्स से हम नाउन बनाएंगे उनको। याद रखें, जो वर्ब से नाउन बनते हैं उनको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव तब कहेंगे जब हम टू के साथ बनाएंगे। सही है। टू और बेसिक वर्ब इज़ इक्वल टू इन्फिनेटिव। ठीक है। वो भी नाउन है। अब दूसरा नाउन बनता है वर्ब से, उसको हम कहते हैं जेरंड। ठीक है। अब ये जेरंड क्या होता है? जेरंड किसी भी बेसिक वर्ड को, जो वर्ब हो, जो भी बेसिक वर्ब हो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी, कोई भी बेसिक वर्ब हो उसको हम आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा जेरंड।
जैसे यहाँ पर है रीड, उसमें ING लगा हुआ है, ये है रीडिंग। दूसरा वर्ड है स्विमिंग। अब ये स्विमिंग तैरना, लास्ट में ING लगी हुई है, तो स्विमिंग ऐसा वर्ब जिसमें आखिर में ING लगी हुई हो, एज अ नाउन तौर काम आ रहा है, उसको हम जेरंड कहेंगे। ठीक है, जेरंड हम कहेंगे ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ING हो और वो एज अ नाउन तौर काम आ रहा हो, उसको हम जेरंड कहेंगे। याद रखना ये इन्फिनेटिव से थोड़ा मुख्तलिफ है। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है और जेरंड में जो है वो वर्ब प्लस आगे जो है वो ING का इस्तेमाल होता है। जैसे आई इंजॉय रीडिंग, मैं जो है वो पढ़ना पसंद करता हूँ। अब याद रखना यहाँ पर पढ़ने का काम नहीं हो रहा, यहाँ पर ये बोला है कि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ पढ़ के, तो यहाँ पर जो है वो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था, या पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पढ़ रहा हूँ, कोई काम हो नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ कहता है मैं पढ़ने को पसंद करता हूँ। दूसरा है स्विमिंग इज़ ग्रेट एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है वो अच्छी एक्सरसाइज है, अजीम एक्सरसाइज या बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो ये स्विमिंग जो है, क्योंकि इसमें स्विमिंग स्विम वर्ड उसके साथ ING का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको जेरंड कहेंगे। अब ये भी एज अ सब्जेक्ट तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रीडिंग स्टोरी बुक्स एज़ माई हॉबी। अब ये रीडिंग स्टोरी बुक इज़ माई हॉबी, यहाँ पर ये जो है वो रीडिंग स्टोरी बुक है, ये एज अ सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल हो रहा है और नाउन तौर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है वर्ब के बाद भी आ सकता है, आई इंजॉय लिसनिंग टू माई इंग्लिश लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप मुश्किल हो रही है तो आप जो है वो वर्ड्स जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इसको पास करके सेंटेंस को लिख कर उससे आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो एज अ वर्ब तो यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, आई इंजॉय लिसनिंग टू माई इंग्लिश लेक्चर। अच्छा, यहाँ पर ये फिर जो है प्रीपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, ही इज़ गुड एट स्विमिंग, वो जो है वो तैरने में अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जेरंड इस्तेमाल कर सकते हैं और अमूमन ये होता भी है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया इन्फिनेटिव क्या है और जेरंड क्या है। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, जेरंड बेसिक वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जेरंड। जब वर्ब एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको इन्फिनेटिव भी कहेंगे, जेरंड भी कहेंगे। इन्फिनेटिव तब जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरंड तब जब वर्ब बेसिक वर्ब के साथ ING वाला सीन। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो हम जो है नाउन्स बनाते हैं वो बनाते हैं एडजेक्टिव में से। एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव्स में से कैसे बनाते हैं, अब काइंड जो है वो वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव है, उसमें NES ये सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के ही बनाएंगे, ये बात याद रखना। तो यह हो गया काइंडनेस। उसके बाद है प्योर, उसमें ITY लगाई तो प्योरिटी हो गया। उसके बाद है एबल, उसको LITY लगाई, एबिलिटी हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे हैप्पी हो गया, उसमें NES लगा दिया तो हैप्पीनेस हो गया। और मिसाल के तौर पर इम्पोर्टेंट है, अहम, ये भी एडजेक्टिव है, ANC लगा दिया तो इसमें इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा है स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रेंथ कर दिया। ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। तो इस तरह से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव में से भी नाउन्स बना सकते हैं। जैसे पोलाइट, पोलाइटनेस, हम जो है वो नाउन्स बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो कन्वर्जन आ रहा है। अब ये कन्वर्जन जो है एक ये कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ नाउन तो इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ वर्ब, ये दोनों सूरत में काम आते हैं, यहाँ नाउन भी काम आते हैं और वर्ब भी काम आते हैं। ऐसे जो है वो बहुत सारे वर्ड्स कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यू कैन समटाइम्स यूज़ एज अ वर्ड एग्जैक्टली एज बोथ अ वर्ब एंड अ नाउन्स विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेलिंग। अब कह रहे हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप ये जिस तरह से लिखे हुए हैं ना उसी तरह से उसको आप नाउन भी वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टू गूगल,
गूगल करना, गूगल पे जाना, सर्च करना, अ गूगल सर्च टू बोतल, अ प्लास्टिक बोतल। ठीक है, तो ये इसको हम एज अ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम एज इट इज़ जो है वो रखते हैं। दूसरा है कंपाउंडिंग। अब पहले हमने जो है वो कंपाउंड नाउन्स पढ़ा था। अब हम नाउन में से नाउन्स किस तरह से जो है वो बनाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो पहले हमने पढ़े हुए थे। टाइम जो है एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, दोनों को मिला के हमने टाइम टेबल बना दिया। होम जो है वो नाउन है, और वर्क काम वो भी जो है वो नाउन है, तो हमने दोनों को मिला के जो है वो होमवर्क बना दिया। और उसी तरह से जो है वो फुटप्रिंट है या ग्रेप फ्रूट है, जो भी चीज़ है हम पढ़ चुके हैं, वो उसी हिसाब से हमने चेंज कर दी। उसके बाद है जो टाइटल है वो हमारे पास है द ऑलवेज पेयर नाउन्स। ऑलवेज पेयर नाउन टूल्स आर आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स ज्वाइंट टुगेदर आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स अनलेस प्रोसीडेड बाय अ पेयर ऑफ। आप कह रहे हैं ऐसे औजार, कपड़ों के औजार जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, जो दो चीज़ों से बने हों। जैसे सीज़र हैं, ठीक है, सीज़र्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक साइड और दूसरी साइड, और दोनों को जो है वो एक नट के ज़रिए जो है वो जोड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे कपड़ों के औजार, ऐसे कपड़ों के आले जो दो चीज़ों से बने हुए हों, वो हमेशा एक्ट करेंगे प्लूरल की तरह। ठीक है, वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। हाँ, जब तक उसमें एक वर्ड न आ जाए अ पेयर ऑफ। अगर आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में अ पेयर ऑफ आ जाता है जो है वो सेंटेंस में, तो हम उसके लिए वर्ब को एज अ सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर अ पेयर ऑफ नहीं आ रहा तो हम उसको एज अ प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये यहाँ पर जो है वो सीज़र्स हैं, अब ये प्लूरल ही, ऑलवेज प्लूरल। एक सीज़र की बात करेंगे या 5 सीज़र्स की बात करें, सीज़र्स ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ट्राउज़र्स हैं, अब ये एक की बात करें या ज़्यादा की, ट्राउज़र्स ही हैं। ये जो है वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। जीन्स प्लूरल रहते हैं, ग्लास, बाइनोकुलर, टीजर्स, शॉर्ट्स। अब माई जीन्स आर डर्टी, माई जीन्स आर डर्टी, मेरी जो जीन्स है वो ख़राब है। अब नीचे आप देखें, अ पेयर ऑफ जीन्स इज़ हैंगिंग इन द क्लोजेट। अब अ पेयर ऑफ जीन्स आ गया, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको चेंज कर दिया इज़ में, और यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ पेयर आ गया है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ऊपर अ पेयर आ गया है तो उसके साथ हम वर्ब की जो इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम देखेंगे। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स जैसे यहाँ पर है कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टीम, jury, committee, audience can be either singular or plural depending on how the members act। आप कह रहे हैं ये दिखने में जो है वो कलेक्टिव नाउन्स है, लेकिन ये एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और किस तरह से सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बताएगा हमें। अब यहाँ पर है सिंगुलर इफ़ द ग्रुप एक्ट टुगेदर एज अ वन यूनिट। अगर ग्रोह जो है वो काम करेगा एक सिंगल यूनिट की तरह, यानी कि सारे मिलकर एक ही फैसला करेंगे या एक बात पे मुत्तफिक होंगे, सारों का जो है वो एक ही मतलब होगा, तो उसके लिए हम एज अ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। द जूरी हैज़ रीच इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पर जो है वो ये जो जो जूरी है, उन सारों ने जो फैसला किया है वो एक बात से मुत्तफिक है, इसलिए हमने इसमें वर्ब जो इस्तेमाल किया है वो हैज़ का इस्तेमाल किया, हमने हैव नहीं इस्तेमाल किया। हालांकि ये जो जुर्री है उसमें बहुत सारे लोग होंगे तो हमें प्लूरल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये सबका एक ही फ़ैसला है, वो सारे एक ही चीज़ पर मुत्तफिक हुए हैं, इसलिए हम उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए हम वर्ब का जो है वो हैज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब प्लूरल्स, इफ़ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग इंडिविजुअली आर डिसरिगार्डिंग डिसएग्रिंग। अब प्लूरल कब इस्तेमाल होगा? वह
कब इस्तेमाल होगा? जब मेंबर्स हों ग्रुप के और वो अलग अलग अपने मशवरे दे रहे हों और कोई भी जो है वो एक बात पे मुत्तफ़िक ना हो, तो उसके लिए हम इसको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब जो जूरी थी वो अपने राय में जो है वो तक़सीम हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया है वर, वाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। वास का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सारे मुत्तफ़िक होते हैं एक बात पे और एक ही राय देते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो वास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हर किसी की टीम की अपनी अपनी राय है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया है वो प्लूरल इस्तेमाल किया है। सही है? तो यहाँ पर हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है और ये एक्सेप्शनल केसेस भी हैं और तकरीबन जो है वो एमडी-कैट में इसी तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलती हैं। अब मैनी एकेडमिक और साइंटिफिक नाउन्स बारोड फ्राम लातिन और ग्रीक डोंट यूज़ सिंगुलर एस एंडिंग टू बिकम प्लूरल। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ें एकेडमिक्स में देखते हैं, ठीक है, और ऐसे भी नाउन्स हैं जो लातिन या फिर ग्रीक से लिए गए हैं जिसमें हम प्लूरल्स बनाने के लिए एस की एंडिंग नहीं करते। कभी कभार मैंने पहले भी कहा था, अगर बॉक्स हमारे पास है, वर्ड है, तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे लास्ट में। स्काई है तो वाई हटा के आई ई एस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो है वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो एस के आई ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ जो है नाउन्स हमने बारो की हैं लातिन से, ठीक है, या फिर ग्रीक से, ग्रीक के जो नाउन्स हैं उसको हम प्लूरल्स में चेंज करते हैं ना, तो वो उसमें एस या ई एस की एंडिंग कभी नहीं होती, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से, जैसे सिंगुलर क्राइटेरियन और प्लूरल क्राइटेरिया, एनालिसिस, क्राइसिस। अब लास्ट में नहीं है कि इसमें जो है वो एस की एंडिंग हो प्लूरल बनाने के लिए, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे MAN है और MEN है, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा एस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ में आएगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ इशू है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैरा।